Hello everyone, this is Durgesh Singh and today we are going to learn the last topic of this chapter, sustainable development. So let us start. Sustainable development. What it means? That a development that meets the need of present without compromising the ability of future generation to meet their needs. तो थोड़ा इसको समझिए. मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिसमें आप प्रेजेंट की जनरेशन्स की जो डिमांड है उसको बिना कंप्रोमाइज़ किए प्रेजेंट की जो नीड है उसको फुलफ़िल करते हैं, फ्यूचर जनरेशन्स की डिमांड को बिना कंप्रोमाइज़ किए. मतलब आप अभी की ज़रूरत तो पूरा कर ही रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन्स की जो नीड्स होंगी इन सारे रिसोर्सेज से उसको आप इस तरह से इतना जुडिशियली यूज कर रहे हैं कि वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी यूजफुल होगा. जैसे क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल क्या है कि उसकी लिमिटेशंस है, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो जितना है उसका एक अमाउंट है लिमिटेड. अगर आप बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा. और इस समय जो जिस स्पीड से हम यूज कर रहे हैं, अगर वैसे ही यूज करेंगे तो पूरे वर्ल्ड का जो भी अमाउंट है वो अगले 50 से 60 साल में पूरा कंप्लीट यूज हो जाएगा. तो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स की नीड्स को ध्यान में रखते हुए हमें उसे यूज करना है. और जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं तो उसमें जैसे आपका ग्राउंड वाटर है, तो ग्राउंड वाटर को हम क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जितना वो रिन्यू हो सकता है उससे ज़्यादा हम यूज कर ले रहे हैं, यानी इसको ओवर एक्सप्लॉयटेशन बोल सकते हैं. तो इस तरह से हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें डेवलपमेंट ऐसा करना है जो नीड आज की ज़रूरत को तो फुलफ़िल करे ही, प्रेजेंट डेज की जो नीड है उसको फुलफ़िल करे, उसके साथ साथ हम फ्यूचर की जो नीड्स है उसको कंप्रोमाइज़ ना करें. अब जैसे एक एग्जांपल से समझें तो ग्राउंड वाटर का अगर देखें हम, इंडिया में एक रिपोर्ट बनी तो इसमें देखा गया लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो ग्राउंड वाटर पिछले 20 साल में 4 मीटर्स तक डिक्लाइन कर गया है. ग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब ये हर साल बारिश के थ्रू क्या होता है, जितना वाटर हम यूज करते हैं निकालते हैं वो सारा जितना भी हम निकाल रहे हैं या जितना हम पानी निकाल रहे हैं वो रिन्यू होता है. लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा पानी निकाल लेंगे तो रिन्यू होने का एक अमाउंट है कि इतना हो पाएगा हर साल, ये ऑन एन एवरेज एक अमाउंट होता है. अगर उस अमाउंट से पर्टिकुलर आप ज़्यादा यूज कर लेते हैं, मान लीजिए कि 100 लीटर पानी हर साल जो है रिन्यू होता है, और आप जो है पहले 50 लीटर यूज करते थे, फिर 60 हुआ, 70 हुआ, अब आप 120 कर दिए, तो 20 लीटर अब 120 कर दिए, 100 लीटर पानी जो है वो आपका रिन्यू हो रहा है. मतलब आप 100 लीटर जो है पानी निकाल लिए हैं, अब तो 100 लीटर जो है आ जा रहा है, रिप्लेनिश हो जा रहा है, रिन्यू हो जा रहा है बारिश के थ्रू. लेकिन अब आपने क्या किया, अब आप 120 लीटर निकाल ले रहे हैं पानी और रिन्यू कितना हो रहा है 100 ही. तो आप 20 लीटर जो एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं ये क्या करेगा, धीरे धीरे वाटर को डिप्लीट कर देगा. यानी एक समय ऐसा आएगा कि ग्राउंड में पानी ही नहीं रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे ये 20 लीटर बढ़ता जाएगा. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है. और इस तरह के केसेस अगर आप देखो तो पर्टिकुलरली वेस्टर्न यूपी में, पंजाब में, जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, कोस्टल एरियाज़ कुछ हैं वहाँ पे बहुत तेज़ी से यूज हो रहा है. और अगर अगले 25 साल तक हम इसी तरह से यूज करेंगे तो लगभग कंट्री के जो है 60% ग्राउंड वाटर को यूज करने लगेंगे. अगर हम इसी स्पीड से जो अभी जिस तरह से हम ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं, अगर इसी तरह से यूज करते रहे तो आने वाले समय में 60% जो है पॉपुलेशन जो है वो ग्राउंड वाटर को इसी तरह से यूज करेगी. और ये एक बड़ा मेजर चैलेंज हो जाएगा इंडिया में पानी को लेके. और दिल्ली में आप कंडीशन देख ही रहे हैं, काफ़ी ख़राब है. तो वाई ग्राउंड वाटर इज़ ओवर यूज, इसका आप दे सकते हो एग्जांपल. एंड कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज, क्या बिना ओवर यूज के भी डेवलपमेंट किया जा सकता है. तो ये दोनों चीज़ें आप सोच सकते हो अपने से, खुद से. अब देखो, सपोज फॉर द प्रेजेंट डेट अ पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप. जैसे कोई पर्टिकुलर कंट्री अगर डेवलप्ड है तो ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट हो गया एक बार तो वो कंट्री रुक जाती है. डेवलपमेंट एक पेरेनियल
प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो डेवलपमेंट है तो वो या तो डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाएंगे या तो उस डेवलपमेंट को मेंटेन रखेंगे, यही जनरली डिज़ायर होता है। तो अगर हम प्रेजेंट डे से जिस तरह से हमें साइंटिस्ट ने वार्न किया है कि अगर हम प्रेजेंट टाइप में जिस तरह से डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर ऐसे करते रहें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ये है नहीं, और ये हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो हमें इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ग्राउंड वाटर ये एग्जांपल था रिन्यूएबल रिसोर्स का, इसको रिप्लेनिसेबल रिसोर्स बोलते हैं। इसमें आपने देखा कि किस तरह से जो है नेचर अपने आप को रिप्लेनिश करता है, लेकिन अगर आप उसके रिप्लेनिश करने की जो स्पीड है उससे ज़्यादा तरीके से आप उससे स्पीड में अब आप अगर उस रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो अल्टीमेटली वो भी एग्जॉस्ट कर जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ग्राउंड वाटर का जो हमने देखा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? विच गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर यूज ऑफ ईयर्स ऑफ यूज। ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत साल तक अगर आप यूज करते हो तो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे इसके एग्जांपल में आप देख सकते हो कि जैसे क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल का एक फ़िक्स अमाउंट है और वो जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में है। उसके लिए जो है अमेरिका जो है इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली उसका पावर यूज करके क्रूड ऑयल को रिज़र्व करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका के पास ज़्यादा रिज़र्व नहीं है। तो इसीलिए आप देखो मिडिल ईस्ट में हमेशा लड़ाई चलती रहती है, कहीं उधर वार, हमेशा ये वार की कंडीशन में है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि मिडिल ईस्ट में ही सबसे ज़्यादा स्टोरेज है क्रूड ऑयल का, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा क्योस जो है, सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट वो मिडिल ईस्ट में ही होता है। क्योंकि जहाँ पे भी जिस रिसोर्स की डिमांड ज़्यादा है और वो रिसोर्स जिसके पास भी है उसके साथ जो है उसको लेकर उसको अपने पास लेने के लिए अपने हर कंट्री जो है वो स्ट्रगल कर रही है। तो अलग अलग तरीके से डिप्लोमेसी के थ्रू, इकोनॉमिक्स का प्रेशर दे के या मिलिट्री का यूज करके लोग जो है उसको कैप्चर करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि वो एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो वी हैव फिक्स स्टॉक ऑफ रिसोर्स ऑन द अर्थ विच विल जनरली, हम रिसोर्स की अगर हम बात करें तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का हमारे पास एक फिक्स्ड स्टॉक होता है और वो आप एक समय के बाद ख़त्म हो जाना ही है। आप उसको अगर कम यूज करेंगे तो ज़्यादा दिन तक चलेगा, बहुत ज़्यादा यूज कर लेंगे तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो जब तक हम कोई नया रिसोर्स उसके सब्सटीट्यूट में डेवलप नहीं कर लेते तब तक हमारे पास क्या है, वही है। सो वी हैव टू डिस्कवर, वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर। पहले कुछ रिसोर्सेज हम नहीं जानते थे लेकिन उसको हम ढूंढ लिए। बहुत सारे रिसोर्सेज अभी भी हम रिसर्च कर रहे हैं उस पर। तो जैसे ये कंप्लीट हो, ये ख़त्म हो तो हम दूसरे रिसोर्स पे शिफ्ट कर जाएं, तो हमें सब्स्टिट्यूट को भी ढूंढना पड़ेगा जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि क्रूड ऑयल का एक रिज़र्व जो है बहुत लंबे समय तक तो आप उसको नहीं रख सकते, वो एक समय के बाद एग्जॉस्ट हो ही जाएगा। तो इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूट को भी ढूंढना पड़ेगा। अगर हम एक डेटा के थ्रू समझें तो मिडिल ईस्ट में जो है लगभग 808,000 मिलियन बैरल्स जो है वो क्रूड ऑयल है। वहीं पे अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखें तो 50,000 मिलियन बैरल, और पूरे वर्ल्ड में 1697,000 मिलियन बैरल्स ये रिज़र्व है क्रूड ऑयल का। अब अगर 808 जो है उसको अगर आप यूज करेंगे प्रेजेंट तरीके से तो ये 70 ईयर्स तक चलेगा। यूनाइटेड स्टेट्स का जो रिजर्व है 50,000 मिलियन बैरल्स, ये लगभग 10 ईयर्स तक चलेगा। और पूरे वर्ल्ड का जो क्रूड ऑयल रिजर्व है वो लगभग 50 साल तक और चल सकता है। तो इस तरह से आप देखो कि इसका ये लिमिटेशन हमें अगले 50 साल तक अगर जिस तरह से हम अभी यूज कर रहे हैं, ये नेक्स्ट 50 ईयर्स के बाद जो है ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो हमें इसके लिए सब्स्टिट्यूट ढूंढने की ज़रूरत है और इसको बहुत ही जुडिशली यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देखो रिसोर्सेज में हमें दो तरह के रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में हमें ये ध्यान रखना है कि जितना वो रिन्यू हो रहा है उससे ज़्यादा हम उसको यूज ना करें, और सेकंड जो नॉन रिन्यूएबल है उसे हम इस तरह से जुडिशली यूज करें कि हमारे फ्यूचर जनरेशन्स की नीड कंप्रोमाइज़ ना हो।
दूसरा है आपका इन्वायरमेंट। देखो इन्वायरमेंट जैसे वाटर है, एयर है, अगर इसका आप, एक तो हमारे पास लिमिटेशन है वाटर में, उसके बाद अगर आप उसको पल्यूट कर दो ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करके या किसी भी अलग तरीके से, तो वो भी हमारी रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इस तरह से इन्वायरमेंट पे भी इसका असर पड़ेगा। जो दूसरे जीव हैं जो पानियों में रहते हैं, उससे उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इस तरह से जो एक इकोसिस्टम है वो गड़बड़ हो सकता है। दूसरा एयर पोल्यूशन, गाड़ी इतनी चलती हैं तो एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब कुछ कंसर्न्स हैं। पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, ट्रीज डेवलपमेंट के नाम पे हम उतना उसको, पेड़ों की जो कटाई हो रही है उसको हम डेवलपमेंट के नाम पे रोड बनाने, बिल्डिंग बनाने के कारण बहुत सारे काट दे रहे हैं। तो उसको हम उतना जो है उतनी मात्रा में लगा नहीं रहे पेड़ जितनी मात्रा में हम उसको काट दे रहे हैं। तो इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और ये कोई एक ऐसी चीज़ तो है नहीं कि किसी पर्टिकुलर बाउंड्री में, जैसे मान लो अमेरिका अगर डिग्रेड बहुत ज़्यादा हिट करता है इन्वायरमेंट को, ध्यान नहीं देता है, तो ये कोई पर्टिकुलर नेशनल बाउंड्री में नहीं रहेगा कि आप ये जैसे अमेरिका किया तो अमेरिका के ऊपर का जो इन्वायरमेंट है वही पल्यूट होगा। ये पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है। इसीलिए ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए अगर हमें इन्वायरमेंट को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हमारा जो फ्यूचर है वो लिंक्ड है टुगेदर। तो सारी कंट्रियों को मिल के कोऑपरेट करके इन्वायरमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा अगर हम सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह से आप देखो तो साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स, जो फिलोसफर, ये सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। और जनरली हम ये जो डेवलपमेंट जो हमारा एक पेरेनियल प्रोसेस है, इसको कैसे अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सके, इस पर काम किया जा रहा है। तो हमें एयर पोल्यूशन, जैसे अब इसमें हम कर क्या सकते हैं, तो इसका तरीका ये है कि हाउ कैन वी अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम इसमें करेंगे क्या। तो इसमें जैसे हमें पहला तो ये है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो उसके लिए हमें सब्सटीट्यूट ढूंढना पड़ेगा कि इसका क्या सब्सटीट्यूट हो सकता है जिससे हम अपना जो डिपेंडेंसी है उससे थोड़ा सा शिफ्ट कर सकें और प्रेजेंट डे की नीड को फुलफ़िल करें और फ्यूचर की जनरेशन्स के लिए भी रिजर्व रखें। दूसरा जो रिन्यूएबल रिसोर्स है उसको हम इस तरह से जुडिशली यूज करें, अच्छे से यूज करें कि हमारी प्रेजेंट ज़रूरत तो पूरी हो और फ्यूचर्स में भी ये बना रहे। क्योंकि अगर आप जितना वो रिप्लेनिश हो रहा है, जितना वो रिन्यू हो रहा है, उससे ज़्यादा निकालेंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। तीसरा है रिसाइकलिंग। अब जैसे पेपर है, तो पेपर अगर वुड पल्प से बन रहा है, तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर यूज करते हो और वेस्ट करते हो, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री को काटना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करें, वेस्ट पेपर को अगर हम फिर से रिसाइकिल करके पेपर बना दें, तो इससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को नहीं काटना होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें जो हम कम यूज करके भी काम चला सकते हैं, टू यूज लेस और टू इकोनोमाइज। तो इसका मतलब ये, जैसे सिंपली अगर आप जैसे मार्केट में जा रहे हो, 1 किलोमीटर है, 500 मीटर की दूरी है, तो आप गाड़ी कार ना ले जाओ, आप पैदल चले जाओ। इससे क्या होगा कि आप इन्वायरमेंट को सेव करोगे, क्योंकि उतने दूर आप पेट्रोल डीजल का जो है यूज नहीं करेंगे, तो इससे जो है इन्वायरमेंट पे इसका एक अच्छा पॉजिटिव असर होगा। और आप देख ही रहे हो अभी कोरोना वायरस के चक्कर में जो लॉकडाउन है उसका इन्वायरमेंट पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। इवन रिवर्स आर बीइंग क्लीन्ड, अपने आप रिवर जो है क्लीन हो गया। एयर पोल्यूशन भी बहुत बेटर हुआ है दिल्ली का और भी जो मेजर कंसर्न सिटीज़ थी इंडिया में। तो इस तरह से इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। और इकोनॉमिकली हम बहुत पीछे चले गए हैं, ये भी है। बट अगर आप इसको सही तरीके से यूज करो तो आपका एनवायरनमेंट मेंटेन रहेगा और आपका डेवलपमेंट कंटिन्यूअस जो एक पेरेनियल प्रोसेस है वो चलता रहेगा। सो दिस इज़ ऑल। ये क्वेश्चंस हैं, इसको आप कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।